हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। मैं माला मैम। दोस्तों, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं यूजीसी नेट 2024 और जो है यूपी टेस्टी पिस्टी में हमारे सिलेबस में लगा हुआ है गिरनार जूनागढ़ का अभिलेख। यानी कि जो है यह अभिलेख जो है दोस्तों गुजरात में है। कहाँ पे है? यह अभिलेख गुजरात में है और एक गिरनार की पहाड़ी पर बना हुआ है। गिरनार की एक पहाड़ी, वहाँ पे एक चट्टान है और उसी चट्टान के पास एक सुदर्शन झील है। और सुदर्शन झील का को किसने बनवाया था दोस्तों? तो सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य ने इस सुदर्शन झील का निर्माण कराया। और जो है क्यों करवाया था सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो वहाँ की जो जनता थी उसकी कृषि इत्यादि व्यवस्थाओं के लिए, क्योंकि पानी चाहिए दोस्तों, रहने के लिए पानी, कृषि के लिए पानी, पशु पक्षियों के लिए पानी चाहिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ पे कुछ नहरों को रोककर वहाँ पे एक झील का निर्माण कराया। और उस झील से जो है सभी जो अपने कृषि कार्य, पशुपालन कार्य आदि को सुव्यवस्थित ढंग से करने लगे। तो इसी झील जो है सुदर्शन जो झील था दोस्तों, वह धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण होने लगा। क्या हुआ? वह सुदर्शन झील जो है धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण होने लगा। उसकी जो है चारों तरफ की जो बाउंड्री है वह टूटने फूटने लगी। क्या हो गई? उसकी जो है बाउंड्री जो थी, जो बांध था, वह टूटने लगा। तो बांध के टूटने से जो है दोस्तों क्या हुआ कि कुछ समय बाद अशोक जब राजा बने, कुछ समय बीत गया, तो अशोक जब राजा बने तो वहाँ के झीलों का निर्माण कर क्या किया? अपने जो है राजपाल के द्वारा, राजपाल उनके थे तुषास से, उस तुषास के राजपाल की सहायता से उन्होंने फिर से इस झील का पुनरुद्धार कराया, जीर्णोद्धार कराया। कब कराया था दोस्तों? 260 ईस्वी से 238 ईसा पूर्व। ठीक है, 260 से 238 ईसा के पूर्व में इसी झील का जो है अशोक ने जीर्णोद्धार किया। किस झील का? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया है। ठीक है, क्योंकि यह टूट फूट गई, इसकी अवस्था जो है टूटी फूटी थी, तो फिर से उसका जो है जीर्णोद्धार करा दिया। तो अशोक ने कब कराया दोस्तों? 260 से 238 ईसा पूर्व में। तो इसको याद रखिएगा, कब कराया? 260 से 200 जो है 38 ईसा पे। इसी सुदर्शन झील के पास जो है गिरनार की पहाड़ी पर एक चट्टान है। क्या है दोस्तों? एक चट्टान है। उसी चट्टान के एक भाग पे, किस भाग पे? उसी चट्टान के एक भाग पे जो है अशोक के जो है कुछ अभिलेख लिखे गए। ठीक है, मान लीजिए इधर अशोक है, यह अशोक है, यह दामन है और यह जो है स्कंदगुप्त है। ठीक है, तीन भाग, इस चट्टान के तीन भागों पर अपने अपने समय के राजा से अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने इस सुदर्शन झील का क्या करवाया? सुदर्शन झील का निर्माण कराया और उसका क्या करवाया? यह सभी बातें जो है इस शिलालेख पर अंकित है। इसीलिए इसको गिरनार का जूनागढ़ अभिलेख कहते हैं। यानी कि गिरनार की पहाड़ियों पर एक चट्टान है, उस चट्टान पर कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो इसी को हम जो है गिरनार जूनागढ़ का अभिलेख कहते हैं। तो अशोक द्वारा लिखवाया गया, रुद्रदामन जब राजा थे तब लिखवा गया, और स्कंदगुप्त थे तब लिखवा गया। तो दोस्तों कब कब अशोक ने 260 ईस्वी से 238 ईस्वी के बीच में यहाँ पे जो है कुछ अपने अभिलेख लिखवाए, क्योंकि उसने भी जो है सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया, टूट गया था तो उसको जीर्णोद्धार करवाया। और इसकी भाषा जो थी उसने पाली कर दी। क्या कर दी? इसकी भाषा जो है पाली कर दी। और जो है किस लिपि में? तो ब्राह्मी लिपि ने कराया। किस लिपि में करवाया? ब्राह्मी लिपि में करवाया, और जो है भाषा पाली हो गई। ठीक है, उसके कुछ दिन पश्चात जो है जब राजा अशोक समाप्त हो गए, उसके बाद दामन जो है राजा बने 150 ईसा पूर्व में। ठीक है, 150 ईसा पूर्व में दामन ने भी इस सुदर्शन झील का पुनः जीर्णोद्धार करवाया। और वहाँ पे उन्होंने 20 पंक्तियों में, कितनी पंक्तियों में? 20 पंक्तियों में अपने उनके कुछ जो है बातों को लिखवाया गया कि इसने जो है यह जो इस झील का, यह झील बहुत जीर्ण अवस्था में हो गई थी। यानी कि बहुत इस पे खर्च होने वाला था, बहुत अधिक पैसा लगने वाला था। तो उसने, इसके जो मंत्री थे सुविशाख, उसने कहा कि यहाँ पे बहुत अधिक पैसा खर्च होगा। तो राजा ने कहा कि हमारे राजा के कोष से ही पैसा लेकर उस जो है झील का पुनरुद्धार किया जाए। इस झील का जीर्णोद्धार करने के लिए उसने प्रजाओं से एक भी पैसा नहीं लिया। ठीक है, तो बिना प्रजाओं के कर लिए ये ही इस जो है रुद्रदामन ने इस जो सुदर्शन झील का
निर्माण करवा दिया। ठीक है, तो उसने इसमें संस्कृत भाषा में लिखवाया और 20 पंक्तियों में लिखवाया। किस में लिखवाया? संस्कृत भाषा में और 20 पंक्तियों में लिखवाया। लेकिन वर्तमान में सिर्फ 4 पंक्ति ही प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? वर्तमान में केवल 4 ही पंक्ति जो है प्राप्त होती है। ठीक है, वर्तमान में क्या है? केवल 4 ही पंक्ति जो है प्राप्त होती है। ठीक ठीक है दोस्तों, 4 पंक्ति जो है प्राप्त होती है। कितनी? 4 पंक्तियाँ। तो यह हो गया रुद्रदामन का। उसके बाद यहाँ पे स्कंदगुप्त आए। इनके समय में भी जो है यह जो सुदर्शन झील टूट गई थी, फूट गई थी, तो इस झील का इन्होंने भी जीर्णोद्धार करवाया। और किस उस समय राज मंत्री कौन था? तो चक्रपालीन था। कौन था? इसका मंत्री जो है चक्रपालीन था। इसने भी यहाँ पे इसका जीर्णोद्धार कराया और इसी नदी के किनारे इसने जो है चक्रभृत नाम से, चक्रभृत जो है विष्णु को कहा जाता है जिसने चक्र धारण किया है, तो चक्रभृत यानी विष्णु मंदिर बनवाया। किस नदी किनारे? इसी जो सुदर्शन झील के किनारे जो है चक्रपालीन ने अपने ही नाम से यानी चक्रभृत से विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, तो इनके यह कार्य हो गए। उस शिलालेख पर क्या क्या लिखा है, ये सभी बातें अंकित है जो हमने अभी आपको बताया। तो इसका समय क्या है? अशोक का समय था 260 ईस्वी से 338 ईसा पूर्व में। रुद्रदामन का समय है 150 ईस्वी से और स्कंदगुप्त का समय 450 ईस्वी से 467 ईस्वी में। ठीक है, तो आइए हम अशोक को देखते हैं कि अशोक के शिलालेख पर क्या वर्णित है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अशोक को देखते हैं। तो अशोक के जो है सम्राट अशोक है जो है, इनका समय कितना है दोस्तों? तो 260 से 238 ईस्वी, 260 से 238 ईस्वी। ठीक है, 38 ईस्वी समय है। ठीक है, तो इनके जो शिला 1 से 14 शिलालेख की प्राप्ति होती है, लेकिन मूलतः कितने प्राप्त है? 13 प्राप्त है। 13 जो मूलतः प्राप्त है, लेकिन कहा जाता है कि 1 से 14 शिलालेख की प्राप्ति हुई है। जो शिलालेख लिखाया गया था गिरनार की, उसकी भाषा पाली है दोस्तों। क्या है? उसकी भाषा पाली। पूछ लेगा गिरनार की जूनागढ़ अभिलेख की भाषा क्या है? गिरनार की तो पाली है। गिरनार की अशोक की गिरनार जूनागढ़ अभिलेख की लिपि क्या है दोस्तों? तो ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, तो लिपि पूछ सकता है, भाषा पूछ सकता है, तो भाषा पाली है और लिपि ब्राह्मी है। किसकी? गिरनार जूनागढ़ अभिलेख की। ठीक है, उस समय उस जो है झील का निर्माण किस जो है मंत्री द्वारा कराया गया था? राजपाल द्वारा। तो वह उसका राजपाल था अशोक का तुषास। क्या था? तुषास जो है अशोक का राजपाल था, उसके द्वारा उस सुदर्शन झील का निर्माण किया ना। ठीक, झील का निर्माण कराया गया और उससे एक नहर निकलवाई गई। क्या गई? उसी झील से एक नहर का भी निर्माण जो है तुषास के द्वारा कराया गया। ठीक है, किसका कराया गया? तुषास के द्वारा उससे ही एक नहर का निर्माण कराया गया। तो यह भी वहां पे अंकित है, उस चट्टान पे अंकित है कि राजपाल तुषार द्वारा सुदर्शन झील से नहर निकलवाया गया। ठीक है, सुदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। हमने पहले ही बताया था दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इस सुदर्शन झील का सबसे पहले निर्माण कराया गया था। और जब वो टूट जाती थी, इन राजाओं द्वारा उसका फिर से जीर्णोद्धार कराया जाता था। तो यह था हमारा अशोक का ब्राह्मी लिपि में लिखी गई शिलालेख है, पाली भाषा में लिखी गई है और 1 से 14 अभिलेख की प्राप्ति होती है। और किस राजपाल द्वारा कराया गया दोस्तों? तो तुषार द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करा गया और वहां से ही उसी झील से एक जो है नहर निकलवाई गई है। सुदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। रुद्रदामन गिरनार जूनागढ़ अभिलेख क्या है? तो रुद्रदामन राजा रुद्रदामन द्वारा भी इस जो है अभिलेख का निर्माण कराया गया था दोस्तों। तो इसका समय क्या था? 150 ईस्वी पूर्व। क्या समय है? 150 ईस्वी पूर्व जो है समय किसका? रुद्रदामन का। ठीक है, तो इसके शिलालेख की क्या है दोस्तों? इसकी जो शिलालेख हमने बताया कि जो शिलालेख है, इसकी जो शिलालेख है, तो इसकी भाषा क्या है दोस्तों? तो भाषा है, क्या है? भाषा है, जो हमारी भाषा क्या है? लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ये तो याद रहेगा कि अशोक की भी ब्राह्मी लिपि है और दामन की भी ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, दोनों की लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। तो भाषा क्या है? तो भाषा क्या है? संस्कृत है। क्या है? भाषा संस्कृत है और लिपि ब्राह्मी है। ठीक है, यह हमारा हो गया। अशोक की भाषा क्या है? पाली है और लिपि ब्राह्मी है। ठीक, और इसमें कुल कितनी पंक्तियां थी? 22 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां दोस्तों? कुल इसमें 22 पंक्तियां हैं, जिससे लेकिन वर्तमान में केवल 4 ही प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं?
इसमें जो है कुल पंक्तियाँ 22 लिखवाई गई थी। यह जो प्राप्त होता है, लेकिन वर्तमान में जो शुद्ध रूप से इसको पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है, तो 4 ही प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं? 4 ही प्राप्त होते हैं। इसकी भाषा क्या थी? तो भाषा संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है? किस में लिखा गया? संस्कृत में लिखा गया है। यह गद्य शैली में लिखी गई है। ठीक है? लिखा गया है संस्कृत में, लेकिन क्या है? पद में न लिखकर गद्य में लिखी गई है। ठीक है? और इसकी लिपि क्या है? इसकी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है। ठीक है दोस्तों, क्या लिपि है? इसकी जो है लिपि ब्राह्मी लिपि है और इसकी तिथि 72 संग संवत है। कहा जाता है कि 72 संग, वहाँ पे लिखा गया है कि 72 संग संवत में जो है इस जो है शिलालेख पर इस झील का जीर्णोद्धार करा गया था। 22 पंक्तियों में लिखा गया है और मंत्री विशाख द्वारा लिखवाया गया है। ठीक है? यह बातें जो इस शिलालेख में वर्णित है दोस्तों। ठीक है? तो यह हो गया हमारा रुद्रदामन का। पूछेगा यह जो रुद्रदामन का जो गिरनार शिलालेख है वो किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। उसकी लिपि क्या है? तो जो है ब्राह्मी लिपि है। कितनी पंक्तियों में लिखवाया गया था यह लिपि? 20 पंक्तियों में लिखा गया था। जूनागढ़ रुद्रदामन द्वारा जूनागढ़ की पंक्तियों को 20 पंक्तियों में लिखवाया गया था। वर्तमान में कितने प्राप्त होते हैं? 4 प्राप्त होते हैं। ठीक है? इसका उद्देश्य क्या था? जो गिरनार का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था दोस्तों सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करना। ठीक है? जो रुद्रदामन क्या उद्देश्य था कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया जाए और इसका जीर्णोद्धार राज्यपाल सुविशाख द्वारा करवाया गया। ठीक है? क्लियर हो गया कि जो गिरनार जूनागढ़ अभिलेख था उस सुदर्शन झील का निर्माण रुद्रदामन के किस राज्यपाल द्वारा करवाया गया था? तो सुविशाख द्वारा करवाया गया था। प्रजाओं से बिना कर लिए ही सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया गया। हमने कहा प्रजाओं से कोई भी कर नहीं लिया गया था दोस्तों, और राजा ने स्वयं जो है इस अभिलेख का निर्माण कराया था। ठीक है? कोई कर नहीं लिया गया था, बिना कर लिए ही इस जो है अभिलेख का निर्माण कराया गया था। ठीक है? और चौथा है रुद्रदामन के पूर्वज जय दामन थे। उनके पूर्वज का नाम वहाँ पे लिखा गया है जय दामन। ठीक है? किसके? रुद्रदामन के पूर्वज का नाम जय दामन कहाँ प्राप्त होता है? गिरनार जूनागढ़ की अभिलेखों में। ठीक? रुद्रदामन ने सातकर्णी को 2 बार पराजित किया। कहा जाता है कि रुद्रदामन जो है एक सातकर्णी जो राजा था उसको 2 बार पराजित किया और उसके पराजित करके उसको छोड़ देता था, उसको इसकी मृत्यु नहीं करता था। ठीक है? तो यह सातकर्णी को 2 बार पराजित करने की बात हमें किस शिलालेख से प्राप्त होती है? तो गिरनार जूनागढ़ की अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है? किस राजा के? तो रुद्रदामन ने सातकर्णी को 2 बार पराजित किया। यह अभिलेख गिरनार जूनागढ़ के अभिलेख से स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। शिलालेखों में स्वयंवर की चर्चा की गई है। ठीक है? कहा जाता है कि वहाँ पे स्वयंवर की बात की, वहाँ पे स्वयंवर भी लिखा गया है। उस शिलालेख पर स्वयंवर लिखा गया है। कहा जाता है कि राजा जो थे रुद्रदामन बहुत शक्तिशाली थे। उसने जो है सातकर्णी को 2 बार पराजित किया और इस रुद्रदामन से विवाह करने के लिए अनेक राजाओं की राजकुमारियां जो थी तैयार रहती थी और उन्हें माला पहनकर उस राजकुमारियों से वहां से राजा चले जाते थे। तो इसीलिए जो है उस शिलालेख में स्वयंवर की चर्चा की गई है। यानी कि हर स्वयंवर में राजा जो है रुद्रदामन शामिल होते थे और राजकुमारियों से माला पहनाकर फिर चले जाते थे। ठीक है? यह वजह है उस शिलालेख में अंकित है। ठीक है दोस्तों, तो यह हो गया सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया गया, राजपाल सुविशाख द्वारा कराया गया था। इस सुदर्शन झील का प्रजाओं से बिना कर लिए सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया गया। रुद्रदामन के पूर्वज का नाम जय दामन था, यह प्राप्त होता है। रुद्रदामन ने सातकर्णी को 2 बार पराजित किया, यह भी वहाँ प्राप्त होता है। शिलालेखों में स्वयंवर की चर्चा ही, यह भी वहाँ प्राप्त होता है। ठीक है? आगे चलते हैं दोस्तों, स्कंदगुप्त गिरनार जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है? तो इसका हम 60 बस छोटे में बता रहे हैं दोस्तों, जो परीक्षा दृष्टि से उपयोगी है। तो इसका जीर्णोद्धार क्यों करा गया था दोस्तों? जब राजा स्कंदगुप्त जो राजा थे तो उस समय बहुत अधिक अतिवृष्टि के कारण बांध टूट गया था। बहुत अधिक वृष्टि हुई थी, जल वृष्टि हुई थी, जिससे कि वहाँ का बांध जो है टूट गया था। तो बांध का पुनः जीर्णोद्धार करवाया गया। किसके द्वारा? स्कंदगुप्त द्वारा बांध का पुनः जो है जीर्णोद्धार कराया गया। क्यों टूट गया था? बहुत अधिक अतिवृष्टि हुई थी, बहुत अधिक वर्षा होने से वहाँ का जो है सुदर्शन झील का बांध टूट गया था। तो उस टूटे हुए बांध का पुनः स्कंदगुप्त ने उसका जीर्णोद्धार करवाया। ठीक? दूसरा है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार राजपाल चक्रपालिन द्वारा कराया गया। किसके द्वारा?
चक्रपालीन उसका राज्यपाल था, उसके द्वारा जो है इस जो है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया गया। ठीक है। तीसरा है चक्रपालीन ने इसी झील के किनारे चक्रभृत यानी विष्णु मंदिर का निर्माण, यह इंपॉर्टेंट है। विष्णु मंदिर का निर्माण चक्रपाली ने किस झील के किनारे बनवाया है? तो सुदर्शन झील के किनारे। किसके द्वारा बनाया गया है? चक्र यानी पालीन के द्वारा बनवाया गया है। ठीक, नाम क्या है? चक्रभृत यानी विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया है। ठीक है। तो यह हमारा स्कंदगुप्त हो गया कि अतिवृष्टि कारण जो है स्कंदगुप्त ने इस नदी का जीर्णोद्धार करवाया। सुदर्शन झील के किनारे जो है युद्धा करा, किसने करवाया? तो चक्रपालीन द्वारा कराया गया। चक्रपाल ने इसी झील के किनारे चक्रभृत यानी विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है दोस्तों, यह हो गया स्कंदगुप्त। आगे चलते हैं। इसी का हमने सार लिखा है दोस्तों कि कब समय क्या है, शासन क्या है, और जो है समय क्या है और शासन क्या है। ठीक, समय क्या है और शासन क्या है, और जो है शासक कौन है और राज्यपाल कौन है और कार्य क्या है। तो समय पहला हमारा 100 जो है 332 22 से 322 से 238 ईसा पूर्व जो है हमारा समय है, इनका है। किनका है? समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य का है। ठीक, किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य का है। इसके पुष्यगुप्त वैश्य थे, राजपाल थे, उनके द्वारा इस सुदर्शन झील का निर्माण कराया। तो हो गया कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। कब कराया? 322 से 298 ईस्वी। ठीक, किसके द्वारा करवाया गया था? तो पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा इस सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। दूसरा है 260 से 238 ईस्वी अशोक द्वारा। तुषास से उस समय राज्यपाल था और कार्य क्या था? सुदर्शन झील से नहर निकलवाया गया। क्या किया गया था? सुदर्शन झील से नहर निकलवाया गया था तुषास के द्वारा। राज्यपाल किसका था? रुद्रदामन का था। ठीक है। तीसरा है 150 ईस्वी में रुद्रदामन द्वारा सुविशाख जो था, सुविशाख के द्वारा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया गया। ठीक है। कार्य क्या है? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार। और चौथा है 455 से 467 ईस्वी स्कंदगुप्त यानी स्कंदगुप्त द्वारा, उस समय चक्रपालीन उसका राज्यपाल था, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया गया। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है कि राज्यपाल कौन था? तो अशोक का राज्यपाल तुषास था, रुद्रदामन का राज्यपाल सुविशाख था, और जो है स्कंदगुप्त का राज्यपाल चक्रपालीन था। जो है चंद्रगुप्त का राज्यपाल पुष्यगुप्त था। तो पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। राजा स्वयं नहीं करता है दोस्तों, तो किसी मंत्री द्वारा करवाया जाता है, सेवक द्वारा कराया जाता है। तो पुष्यगुप्त वैश्य था, उसके द्वारा कराया गया। और तुषार द्वारा सुदर्शन झील से नहर निकलवाया गया। विशाख द्वारा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करा गया। और सुदर्शन चक्रपालीन द्वारा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार पुनः कराया गया। ठीक, राजा कौन थे दोस्तों? तो समय है, राजा है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि अशोक का समय 260 से 238 है, रुद्रदामन का 150 ईस्वी, और जो है चक्र जो है स्कंदगुप्त का 455 से 467 ईस्वी की। ठीक है। कार्य हमने बताया, सुदर्शन झील का निर्माण, झील से नहर निकलवाना, फिर सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराना, यह सभी जो है कार्य थे सभी राज्यपालों का। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा जो है छोटा सा वीडियो था दोस्तों, जो हमारा जो है इम्पोर्टेंट समझ में आ रहा था हमको, तो हमने क्वेश्चन आंसर न लेकर सीधे जो है इस टॉपिक को ही ले आया। यदि आपको पसंद आ रहा है तो इसको आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ से प्रश्न कैसे निकलने आप निकाल सकते हैं। अशोक का समय क्या है? तो 260 से 238। रुद्रदामन समय क्या है? 150। और जो है हमारे जो स्कंदगुप्त का समय 455 से 467। ठीक है। किसके द्वारा बनवाया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाया गया था। उसका मंत्री कौन था दोस्तों? तो पुष्यगुप्त वैश्य था। ठीक है। क्या करवाया? सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। कब कराया था? 322 से 398 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी जो है यहाँ से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमने दे दिया। यदि आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, इससे क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के जो है क्लास के यहीं पे हम विराम देंगे, समाप्त करेंगे दोस्तों। फिर पुनः वापस आएंगे अपने समय पर लेकर, कल फिर पुनः आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय।